इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरा इसका नाम बताओ, जरा इसका नाम बताओ। पहले तो इसका नाम बताओ। हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन हम लिख रहे हैं। हेक्सा एमीन, एमीन प्लैटिनम, प्लैटिनम कितना चार्ज होगा? इस पर चार्ज तो जीरो होता है, इस पर चार्ज कितना होगा? -1। उधर जाके कितना हो जाएगा? 4। तो हेक्सा एमीन प्लैटिनम 4 क्लोराइड। आ रहा है समझ में? और पूछे कि यहाँ प्लैटिनम पर चार्ज कितना होगा तो क्या बताएंगे? 4। कैसे निकाला? तो यहाँ देखो कैसे निकाल रहे हैं इसको। प्लैटिनम प्लस 4 अमोनिया, 4 अमोनिया प्लस 4 क्लोरीन इक्वल टू 0। क्लोरीन पर कितना होता है? -1। अमोनिया पर चार्ज न्यूट्रल लिगेंड है तो 0। तो प्लैटिनम पर चार्ज कितना आ गया बेटा? 4, क्योंकि ये चार्ज तो 0 हो गया। 4 माइनस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस। इसका नाम बोलो। देखो इसका नाम एक्वा और इसका नाम क्या लिखते हैं? क्लोराइडो। तो पहले अल्फाबेटिक आता है ना, ये हेट्रोलेप्ट, मतलब ये हेट्रोलेप्टिक लिगेंड, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। मतलब दो टाइप के लिगेंड यहाँ मौजूद है। ठीक है, दो टाइप के लिगेंड यहाँ मौजूद है, वाटर और क्या बेटा? Cl2। तो वाटर के लिए एक्वा लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? टेट्रा एक्वा। क्या लिखेंगे? डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो क्रोमियम। क्या लिखेंगे बेटा? क्रोमियम। और इसका चार्ज कितना है लिखेंगे? बताओ, चार्ज फिर निकालना पड़ेगा। बोलो कैसे निकालें, जल्दी बोलो कैसे निकालें। क्या करें? वाटर तो 0 है, इसका 2 माइनस और उधर 1 माइनस 1 प्लस है, तो उधर जाके 2 माइनस कितना हो जाएगा? 3 माइनस। तुमको समझ में आया? नहीं आया? क्रोमियम प्लस 4 वाटर प्लस 2 क्लोरीन इक्वल टू, यहाँ चार्ज कितना है? +1। देखो उधर चार्ज कितना है, मतलब इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर +1 चार्ज है। इसका चार्ज कितना लिखते हो? -1। वाटर का क्या चार्ज लिखते हो? 0। तो वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्रोमियम का कितना आ गया? क्रोमियम -2 इक्वल टू +1। तो क्रोमियम इक्वल टू कितना आ गया बेटे? 3। मतलब यहां पर क्रोमियम पर कितना चार्ज होगा? 3। तो लिख देंगे क्रोमियम 3। और चूंकि इस पर चार्ज है तो लास्ट में लिख देंगे आयन। याद आ रहा है? याद आ रहा है? करवा चुके हैं। K3Cr2O4 3, इसका नाम लिखना है। क्या नाम लिखेंगे? पोटेशियम। याद आ रहा है? पोटेशियम। अब भीतर आएंगे, पहले इसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड है ना, क्या लिखेंगे? ट्राई, ट्राई 3 गो है ना, तो 3 गो ट्राई। इसका नाम क्या लिखेंगे? ऑक्जलेटो। याद आया? ट्राई ऑक्जलेटो। क्रोमियम की इसका नाम क्या लिखना होगा? क्रोमियम लिखे कि क्रोमेट लिखे? क्रोमेट। ट्राई ऑक्जलेटो क्रोमेट, क्रोमेट। कितना लिखना होगा बता दो? चार्ज कितना लिखे? इस पर 2 माइनस होता है, इस पर कितना माइनस होता है? 2 माइनस। तो टोटल 6 माइनस, 6 में से इसमें कितना चला गया? 3। तो यहाँ कितना लिख लें बेटा? 3। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहाँ देखो, जैसे पोटेशियम, 3 पोटेशियम प्लस क्रोमियम प्लस 3 गो क्या बेटा? C2O4। C2O4 पर कितना माइनस चार्ज होता है? 2 माइनस। पोटेशियम पर कितना होता है? +1 इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो 3 × 1 प्लस क्रोमियम प्लस 3 × -2, तो कितना हो जाएगा बेटा? बराबर 0। कितना हो जाएगा ये? 3 प्लस क्रोमियम -6 इक्वल टू 0। तो क्रोमियम बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 3। वही तो लिखा है। ठीक है, अच्छा बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? ये कैसा लिगेंड है? C2O4 कैसा लिगेंड है? ये कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है? हमने बताया था ये बाइडेंटेट है। तो बाइडेंटेट मतलब 2 लोन पेयर देगा। तो ये 2 लोन पेयर दे रहा है, तो 3 गो है तो कै गो टोटल लोन पेयर देगा? 6 गो। तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाने वाला है? बोलो 6। कितना हो जाने वाला है? 6। क्रोमियम का यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाने वाला है? 6। इसका नाम तो बच्चा के दिमाग पर होगा, बच्चा के दिमाग पर होगा। क्या नाम होगा? पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो। याद आया? पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट, निकलेट। कितना लिखना होगा बेटे? चार्ज देखो 4 इधर है, 4 इधर है, तो 0 आ जाएगा क्या? 4 नहीं, यहाँ 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए बेटे। हाँ 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 होगा। तो पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2। आ रहा है समझ में? पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2। अच्छा यहाँ बताओ तो निकल पर कितना निकल का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? NiCN4 में इसका शेप क्या होगा? कोई बता सकता है? हाँ स्क्वायर प्लेनर,
बहुत अच्छा, स्क्वायर प्लेनर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2 जरा यहां देखो बेटे, CH2 NH2 क्या बोलते हैं इसको, इथिलीन डाइअमीन, याद आया, CH2 NH2 मतलब NH2CH CH2 क्या बोलते हैं, इथिलीन डाइअमीन। और ये कैसा डेंटेट लिगेंड है, कैसा, मोनोडेंटेट की बाइडेंटेट, बाइडेंटेट, देख रहे हो दो तरफ से लोन पेयर दे रहा है, तो ये कैसा लिगेंड है बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड है। जरा यहाँ देखो, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड। और देखो तो ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। यहाँ देखो, जैसे तुम्हारा ऑक्जेलेटो, अभी तो बताया, इसको ऑक्जेलेटो भी बोलते हैं, ऑक्जेलेटो C2O4 को, ये भी कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, देख रहे हो, बाइडेंटेट लिगेंड है। जरा NO2- और SCN- और साइनाइड के बारे में विचार करो, हमने पढ़ाया था, साइनाइड के बारे में विचार करो, क्या है ये भी क्या है बेटे, ये तीनों क्या है, याद है, इनको एम्बीडेंटेट बोलते थे। कौन सा डेंटेट, एम्बीडेंटेट। क्यों, क्योंकि एक समय में ये इनके पास दो डोनेटिंग साइट है, दो तरह से डोनेट कर सकते हैं। कौन कौन, NO2- SCN-1 और CN-1, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, NO2- SCN-1 और CN-1, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। अगला होता है चिलिएटिंग लिगेंड। किसको कहते हैं चिलिएटिंग लिगेंड, जितने भी पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं सब क्या होते हैं, चिलिएटिंग लिगेंड। क्यों, क्योंकि वो क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, ये यहां से भी डोनेट कर दे और यहां से भी डोनेट कर दे, तो कितने मेंबर का रिंग बन गया, 1 2 3 4 5 मेंबर का, और ये स्टेबल हो जाएगा। क्या अमोनिया हो सकता है, नहीं। क्या वाटर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। क्या SCN-1 हो सकता है, नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में, एक साथ ये दोनों साइड से डोनेट नहीं करेगा। अच्छा, लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स लिविस बेस होते हैं भाई साहब, लिगेंड्स क्या होते हैं, लिविस बेस होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम, कौन है सेंट्रल मेटल एटम, यहां क्रोमियम है, यहां कौन है, प्लैटिनम है, यहां कौन है, क्रोमियम है, आ रहा है समझ में, यहां कौन है, निकल है, ये क्या है, लिविस एसिड है। EDTA के बारे में क्या ख्याल है, इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड 4-, ये क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। EDTA क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। जरा यहां बोलो, चलो यहां आओ, इसका नाम बोलो पहले, क्या नाम बोलेंगे इसका, हम इधर मिटा के नाम लिख रहे हैं, हम इधर मिटा के नाम लिख रहे हैं, देखो इधर, चलो 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 जल्दी जल्दी करते हैं, इसका नाम बोलो, प्लैटिनम H2O5 NO क्या बोलेंगे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा। क्या लिखेंगे इसका नाम, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। क्या बेटा, प्लैटिनम, प्लैटिनम, हाँ चार्ज बाद में लिख देंगे, प्लैटिनम। लास्ट में क्या लिख देंगे बेटा, सल्फेट, क्या लिख देंगे, प्लैटिनम सल्फेट। जरा बताओ यहाँ क्या लिखा जाए, इसका चार्ज, प्लैटिनम का चार्ज क्या लिखा जाए, तो देखो चार्ज लिखना है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, सल्फेट पर 2-, तो उधर गया तो 2+, कितना लिख दें, 2। तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल प्लैटिनम 2 सल्फेट नाम हो गया इसका। अच्छा, NiCO4 बहुत बार, हजारों बार आएगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन, अभी पूछे थे, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका नाम हम लिख देता हूं, क्या नाम होगा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल जीरो। क्या, निकेल जीरो। जीरो कहने का मतलब ये डायमैग्नेटिक है भाई, कैसा है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है, डायमैग्नेटिक है। CO जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, छोड़ो हम ही बताए थे हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 क्या हो जाएगा, DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और एक इसका चचेरा भाई भी है, बहुत बार बताए हैं, NiCN4 2-, अभी देखे थे। आ गया, ये भी क्या होता है, टेट्रा मतलब स्क्वायर प्लेनर होता है। मगर NiCl4 2-, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। इसका नाम क्या लिखोगे, टेट्रा क्लोराइडो निकेलेट, निकलेट कितना, 2 निकलेट 2 आयन, इसका नाम टेट्रा साइनाइडो निकलेट 2 आयन। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, समझ में आ रहा है। यहां सेंट्रल मेटल एटम निकेल, यहां निकेल, यहां लिगेंड क्लोरीन, यहां निकेल,
यहाँ लिगेंड CN साइनाइड, ठीक है। साइनाइड कैसा लिगेंड है? एम्बीडेंटेट, NO2 माइनस SCN-1 और CN-1 एम्बीडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। चलो FeCN6 क्या नाम होगा इसका? हेक्सा साइनाइडोफेरेट 2 आयन। 2 कैसे आया? 6 में से 4 घटा दिए, तो क्या बोल रहे हैं? हेक्सा साइनाइडोफेरेट 2 आयन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3 और शेप कैसा हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रॉन। क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रॉन। अच्छा, इसके आगे पोटेशियम लिखा रहता तो ये इसका मोलिकुलर फॉर्म हो जाता। क्या नाम लिखते? पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। यहां आयन लिखना पड़ेगा, मगर यहां लाइन नहीं लिखते, क्योंकि यहां देख लो, कहता है ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई कंपाउंड देगा ना, तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाएगा। मगर ऐसे दे, जैसे K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O, तो ये फिटकरी का फार्मूला है और ये डबल सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है बेटा? डबल सॉल्ट। ये पानी में जाने पर 100% आयोनाइज करेगा, ये पानी में जाने पर 100% आयोनाइज नहीं करेगा। ये 4 पोटेशियम में टूटेगा और एक पूरा का पूरा ये बाजार में टूटेगा। FeCN6 कितना माइनस बेटा? 4 माइनस। आ रहा है समझ में? और यहां पर आयरन का चार्ज क्या लिखोगे? +2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखोगे? 6। नाम क्या लिखोगे? हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2 आयन। आ रहा है समझ में? चलो, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। और कैसा कॉम्प्लेक्स है? सिंपल केटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन। और ये वाला को क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स केटाइन सिंपल एनाइन। पढ़ा चुके हैं। नाम क्या लिखाओगे? हेक्साएमीन कोबाल्ट। क्या बेटा? कोबाल्ट कितना? ये तो 0 है, 3 लिखोगे इसका माइनस, उधर जाके 3 हो जाएगा। तो हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। और ये कॉम्प्लेक्स केटाइन सिंपल एनाइन वाला सॉल्ट है, ठीक है। जरा ये कंपाउंड देखो, ये दोनों कंपाउंड को, COSO4 NH3 का 5Br। अच्छा बताओ तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। लिगेंड कौन है यहाँ? साइनाइडो। और यहाँ एमीन, ठीक है बेटा। साइनाइडो कैसा लिगेंड है? एम्बीडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? एम्बीडेंटेट लिगेंड है। यहां देखो, COSO4 NH3 5Br और COSO4 NH3 5SO4। पूछता है कि दोनों में कैसा संबंध है? घंटा संबंध है। क्यों घंटा संबंध है? क्योंकि यहां Br है और यहां SO4 है। आ रहा है समझ में? यहां देखो, दुद्दू को SO4 है, ठीक है, दुद्दू को SO, यहां एक के को SO4 है। तो आइसोमर होने के लिए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना नहीं चाहिए, एक घंटा सेम है, इसलिए कोई रिलेशन इन दोनों में नहीं है। जरा यहां देखो, कहता है C2O4 2 NH3 का ट्वाइस। हम आइसोमरिज्म पढ़ाए थे, तो हम बोल रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे? देखो, एगो बाइडेंटेट लिगेंड है, एगो मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो नंबर ऑफ आइसोमर कितना हो जाएगा बेटा? 3। यहां भी देखो, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, EN कैसा लिगेंड है? हेक्सा, क्या बोले थे इसको? इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड, मतलब ये क्या है? ऑक्जेलेटो। आ रहा है समझ में? ऑक्जेलिक एसिड। तो ये क्या हो गया बेटा? क्लोरीन मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो ये भी क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया बताओ? ये कैसा? एक बाइडेंटेट और एक मोनोडेंटेट। इसके कितने आइसोमर हो जाएंगे? 3। अब देखो, इसका नाम आपसे पूछेगा, क्या नाम लिखोगे? बोलो, क्या लिखोगे इसको? हाइड्राइड हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनम। कितना चार्ज लिखोगे? इस पर +1, इस पर 6 माइनस, तो 2 घट गया। 6 में से 2 घट गया, 4 बचा, प्लैटिनम 4। तो क्या लिखेंगे बेटा इसका नाम? बोलो, इसका नाम क्या लिखेंगे हम? इसका नाम हम लिखेंगे, क्या लिखा हमने? हाइड्रोजन ही लिखो बेटा, हाइड्राइड मत लिखो। क्या लिखो? हाइड्रोजन ही लिखो। इसका नाम, सॉरी, इसका नाम क्या लिखो? हाइड्रोजन। तो डायरेक्ट लिखो हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनम 4। इसका नाम बोलो, जल्दी बोलो इसका नाम। हेक्सासाइनाइडोफेरेट। क्या बोले बेटा? 3। 6 में से 3 घटा दिए, 3, और लास्ट में आए। जरा यहां बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ पहले। हाइब्रिडाइजेशन बताओगे DsP3, सेम बताओगे ऑक्टाहेड्रॉन, बताओगे क्या? जरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बता दो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो पैरामैग्नेटिक, नहीं हुआ तो डायमैग्नेटिक। चेक कर लेते हैं। आयरन पर कितना चार्ज है यहाँ? 3। तो Fe का होता है 26, होता है क्या? क्या लिखते हैं? आर्गन 18,
4s2 3d6, 18 2 20 6 26, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 2 इससे निकाल लिए, इससे 1 निकाल लिए, नया है समझ में। 2 इससे 1, इससे 3 निकल गया तो +3 चार्ज आ गया। अरे कितना हुआ, 26 में से 3 घटाओ, कितना हुआ, 26 में से 3 घटाओगे 23, तो 18 5 कितना हो गया, 23 हो गया, बात खत्म। अब देखो डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, एक एक करके भर दो, 2 3 4 और 5। साइनाइड कैसा लिगेंड है, साइनाइड SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये पेयर कर देगा। इसको यहां पहुंचा दिया, इसको यहां पहुंचा दिया, 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, ये वाले पूरे के पूरे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। और D2sp3 देखो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खाली रह गया ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गए, इसलिए हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते थे। क्या फॉर्मूला था, n × n+2, कितना आ गया बेटा, √3 निकाल सकते थे। इसमें dd ट्रांजिशन होगा, मतलब ये पैरामैग्नेटिक भी है और कलर्ड भी है। ये सब पढ़ाया गया है, एक बार देख लेना। इस प्रकार हमने आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी रिवीजन पूरा करा दिया। कल हम एक मोटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट